सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामादित्यशङ्करं शङ्कराचार्यकेशवपादरायणभाष्यपुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय सुतनित्यं प्रकाशं व्यापकं नाम पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेवाहन्यदिति मे निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तो आगे परिच्छिन्न अनेकश्च करके जीव के बारे में बताया। जीवस्तु निखिल क्लेश भाग परिच्छिन्न अनेकश्च। ब्रह्म के लक्षण में तो ये सब नहीं आता है। ब्रह्म तो पंच क्लेश भाग नहीं है, ब्रह्म को तो कोई भी ऐसे क्लेश नहीं है। और क्या है कि ब्रह्म में ये त्रिविध भेद भी नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद भी नहीं है। और ऐसे ब्रह्म को आपने बता दिया कि ये जीवात्मा है, ऐक्य बना दिया। तो कहते जीव तो क्या है, निखिल क्लेश भाग पंच क्लेश तो हम गिनते हैं। किसी को पूछेंगे 5 क्लेश है कितने हैं, तो गिनते जाएगा, 5 से अधिक गिन लेगा। एक ही समय पर कितने सारे क्लेश है किसी को भी पूछिए तो गिनना शुरू कर दे तो 5 नहीं अधिक गिनेगा। तो ये पंच क्लेश जो आप ऐसे बना रहे इसमें कि क्रम से कि इस समूह में आएगा उस समूह में आएगा। चलिए ठीक है, 5 तो है, पर ये जीव को होते हैं, ब्रह्म को नहीं होते। एक कैसे होंगे? और क्या है कि जीव क्या है कि एक नहीं है, ब्रह्म तो एक है, परमात्मा एक है। सजातीय विजातीय इत्यादि भेद शून्य जो है वैसा तो दूसरा ब्रह्म भी नहीं है, दूसरा अब्रह्म भी नहीं है। और आप कह रहे जीव जो है वो ब्रह्म के साथ एक है, पर जीव तो परिच्छिन्न है और अनेक भी है, जीव एक नहीं है, बहुत सारे जीव है। तो परिच्छिन्न का टिप्पण बता रहे, परिच्छिन्न माने भिन्न, कि भिन्न है। परिच्छिन्न माने क्या, भिन्न हो गया। जो परिच्छिन्न है वो भिन्न है, क्योंकि परिच्छेद किससे होगा, दूसरे से ही होगा। या तो दूसरे जीव से होगा, या तो दूसरे माने परमात्मा से होगा, या तो दूसरे जड़ वस्तु से होगा। भेद तो हो रहा है, तो इसीलिए भिन्न, परिच्छिन्न हो गया माने भेद हो गया, भिन्न है। यावंती शरीराणी, यावंती क्षमा कीजिए, तो किसी का तो हाँ अच्छा नहीं, म्यूट करना था, गलती से आस्क टू अनम्यूट क्लिक कर दिया। राजगोपाल जी को म्यूट कर रहा हूँ, तो कुछ बैकग्राउंड में कुछ शब्द आ रहा था। तो क्या कह रहे, यावंती शरीराणी तावंतः जीव, जितने शरीर है उतने जीव है। तो सभी ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? जितने शरीर उतने जीव है। तो आपने कह दिया कि जीव ब्रह्म है, तो कौन सा जीव ब्रह्म है? जितने शरीर उतने जीव है, तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? सर्व शरीरेषु जीवस्य एकत्व अभ्युपगमे तू एक शरीरे जायमान सुख दुखादयः सर्व शरीरेषु जायेरन। यहाँ पे त्रुटि है, ये अभ्युपगमे करके यहाँ पे उसके बाद एक अवसान डाल सकते हैं। और ये सर्व शरीरेषु जायेन नहीं होना चाहिए, जायेरन होना चाहिए, बहुवचन में विधिलिंग बनेगा प्रथमा बहुवचन में। तो सर्व शरीरेषु जीवस्य एकत्व अभ्युपगमे सति तू एक शरीरे, एक शरीर अधिकरण सप्तमी हो गया। और पहला वाला अभ्युपगमे ये क्या है कि सती सप्तमी हो गया। तो कहते हैं सर्व शरीरेषु अधिकरण सप्तमी, सभी शरीरों में जीव का एकत्व अगर मान लिया जाए, अगर सती मान लिया जाए तो क्या होगा? पूर्व पक्षी कह रहा है एक शरीरे जायमान सुख दुखादय, एक शरीर में अधिकरण में जो उत्पन्न होंगे क्या होंगे? सुख दुख तो एक शरीर में होगा, दूसरे शरीर में नहीं होगा। पर आप क्या कह रहे हैं? सभी शरीरों में एक जीव होगा, क्योंकि एक ही ब्रह्म होगा, तो ब्रह्म जीव एक है, इसीलिए सभी शरीर में एक ही ब्रह्म एक ही जीव है, ब्रह्म तो दूसरा नहीं है। और आप कह रहे जीव ब्रह्म से अभिन्न है, इसीलिए क्या होगा कि सभी शरीरों में एक ही जीव हो गया। वैसा अगर हो गया तो जिस शरीर में सुख दुख उत्पन्न हो रहा है वो अन्य जीवों को भी होगा। जायमान सुख दुखा सर्व शरीर जायरन, सभी शरीरों में उत्पन्न होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही शरीर में केवल दुख होता है केवल सुख होता है, कभी होता है सर में पीड़ा है किंतु
पैर ठीक है, आज घुटनों में दर्द नहीं है, कहेंगे घुटनों का आज थोड़ी पीड़ा कम है, बूढ़ा हो रहा हूँ, कम है, किंतु आज पता नहीं कि सर दर्द कर रहा है सुबह से, तो क्या कहेंगे कि तभी क्या, वैसे क्या है कि पीड़ा घुटनों में भी है, क्योंकि सर दर्द वहां ध्यान देने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए कि आज छुट्टी, घुटनों के दर्द से आज छुट्टी है, क्यों? क्योंकि सर दर्द है, सर दर्द कम होते ही घुटनों का दर्द फिर आ जाएगा। किसी किसी का तो घुटनों में ही सर कहते हैं, तो दोनों दर्द है कह देंगे, घुटनों में ही सर है, तो क्या है कि दिमाग नहीं है कहते हैं। तो क्या है कि ये सुख दुख जो है, सुख तो सुख की प्रतीति होती है कि बाकी शरीर में, शरीर के अंगों में दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो दुख की उत्पत्ति नहीं हो रही है, किंतु कहीं और दुख हो रहा है। और ऐसे ही सुख भी होता है, सर दर्द है, फिर भी क्या है कि थोड़ा खा लो कह दिया, किसी ने बनाया है तो जो अच्छा लगता है बनाया, तो वो खाते समय उसका तो सुख है। इसीलिए सुख और दुख साथ में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और अगर केवल सुख या केवल दुख भी देखेंगे तो दूसरे को नहीं है। अभी दूसरे को जो पीड़ा हो रही है, हम हंस रहे हैं, हमको वो दुख नहीं है, तब क्या होगा? मिश्रण तो हो जाएगा, तो क्या होगा? मिश्रण हो जाएगा तो क्या होगा? तो कहते हैं कि ये सभी शरीरों में और एक शरीर में उत्पन्न है जो सबको होगा, और सभी शरीरों में जो उत्पन्न है वो एक को होगा, दोनों ओर से सिद्ध होगा ये। तो अभी बतला रहे, एक ही ओर से बतला रहे, किंतु क्या है कि सहजता के लिए बता रहे हैं, किंतु क्या है कि एक शरीर में उत्पन्न हुआ दुख सर्व शरीर में उत्पन्न होगा, और सर्व शरीर में जो सुख दुख उत्पन्न होगा वो एक को भी एक शरीर में भी होगा, माने सभी शरीरों का सुख दुख सभी शरीरों में होगा। न तो तथास्ति, किंतु ऐसा है क्या? कोई कहता है ऐसा? कोई भी नहीं कहता, इसीलिए न तो तथास्ति। आगे तो सब टिप्पणी है, इसलिए टिप्पण देख लेते हैं, क्योंकि एक समाप्त हो गया, 55 समाप्त हो गया, इस पे लंबा टिप्पण है 2 पन्ने का, तो 2 पन्ने से अधिक लग रहा है। तो क्या कह रहे हैं? ये दूसरा जो अंक है किस पर है, ये देख लीजिए किस पर इतना लंबा टिप्पण है। कह रहे हैं कि ये सर्व शरीरेषु जीवस्य एकत्व अभ्युपगमे सति। तो आप जो मान रहे हैं कि सभी शरीरों में जीव एक है और तभी जाकर ब्रह्म के साथ अभिन्न बनेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं आपकी सभी शरीर में जीव, तो एक जीववाद है। एक जीववाद के नाना जीववाद भी है, पर मुख्य सिद्धांत विवरण का एक जीववाद है, लाघवाद, क्योंकि दूसरे जीव का प्रमाण ही नहीं है। एक ग्रंथ है वेदांत सिद्धांत मुक्तावली, उसमें ग्रंथकार कहते हैं, उसमें क्या है कि ग्रंथकार की पद्धति क्या है, वो कहते हैं कि मैं नहीं सिद्ध करूंगा अद्वैत है, मैं तो कहूंगा अद्वैत है, श्रुति कहती है, ये तो मैं मानकर चलूंगा। आपको पूर्व पक्षी जो भी है आ जाइए, सिद्ध कीजिए कि दूसरा आत्मा है, भेद आप सिद्ध कीजिए, मैं अभेद सिद्ध नहीं करूंगा। जो तो अभी कैसे देखिए पद्धति कैसे हम देखते हैं कि पूर्व पक्षी संशय उठाता है और सिद्धांती उस आक्षेप का समाधान करता है। उसमें क्या करते हैं कि आप बताइए कि द्वैत सिद्ध होगा कैसे, उसमें मैं त्रुटियां दिखाऊंगा, हो नहीं सकता, तो उनकी पद्धति ही भिन्न है। तो एक जीववाद सिद्ध करते हैं, वो कहते हैं आप तो मुझे दूसरा जीव, दूसरा ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म सिद्ध तो करके बताइए, नहीं सिद्ध कर सकते। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य विषये आक्षेप समाधानानि, जीव और ब्रह्म की एकता में, जिससे आप जीव की एकता आगे चलकर मानिए, किंतु अभी तो क्या है कि जीव अगर एक नहीं होगा तो जीव और ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या है कि उन्होंने आक्षेप तो बता दिया कि क्या है कि जीव अगर भिन्न होंगे तो उनको सबको भिन्न भिन्न सुख दुख अनुभव होता है, ये तो अनुभव सिद्ध है। किंतु अगर जीव एक हो जाएगा या ब्रह्म के साथ सभी जीवों की एकता होगी, तभी भी क्या कहेंगे, जीव भिन्न भिन्न कैसे होंगे? ब्रह्म के साथ अगर एकता है तो ब्रह्म के साथ एकता होते हुए जीव भिन्न नहीं होंगे, तब जाकर जीव एक ही हो जाएगा। और जीव एक हो जाएगा तो ये सब आपको समझाना पड़ेगा कि सुख दुख अनुभव कैसे मिश्रित नहीं है, उसकी क्या व्यवस्था है। तो इसीलिए जीव ब्रह्म ऐक्य विषय में पहले आक्षेप उठाते हैं और समाधान भी देंगे। आक्षेप तो कैसे है देखिए,
सर्व शरीरेषु यदि एकः एव आत्मा स्यात्, सभी शरीरों में एक ही ब्रह्मात्मा रह जाएगा। ब्रह्म और आत्मा की एकता करके हम बोलेंगे ब्रह्मात्मा अगर एक है, अगर एक होगा, स्यात् विधिलिंग शक्यार्थे, अगर ऐसा संभव होता तब क्या होता, तदा जीवात्म परमात्मा ऐक्यमपि स्यात्। तो कह रहे हैं कि अब जीव और ब्रह्म में एकता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीव भिन्न होंगे तो परमात्मा के साथ एकता नहीं हो सकती। आपको पहले मानना पड़ेगा कि सभी शरीरों में जीव एक है, तब जाकर आप जीव ब्रह्म एकता सिद्ध कर पाएंगे। तो पूर्व पक्षी ये आक्षेप कर रहा है, सर्व शरीरेषु यदि एक एव आत्मा स्यात्, अगर ऐसा होता कि सभी शरीरों में एक ही जीव आत्मा है, तब जाकर आप कह सकते जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एकता है, वो भी संभव होता। माने क्या कि अगर आप ऐसा नहीं मानोगे सभी शरीर में एक ही जीव है, तब आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि जीव और परमात्मा में एकता है। न तो तथा अस्ति, वैसा है ही नहीं। इसीलिए ऐसा होता तो वैसा होता, ये तो बहुत दूर की चर्चा हो गई। ऐसा है तो पहले सिद्ध कीजिए कि जीव एक है सभी शरीर में। क्यों नहीं हो सकता, अनेकत्वाद आत्मन, अनेक है ये तो सभी मानते हैं, इसमें कोई प्रमाण आवश्यक ही नहीं, अनुभव सिद्ध है, कहता है पूर्व पक्षी। उस पर समाधान देते हैं समाधि, आत्मन अनेकत्वेन किंचिदपि प्रमाणमस्ति। वस्तुतः क्या है कि अगर वेदांति भी कहता है कि जीव नाना है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। आत्मा भिन्न भिन्न, इसमें एक भी प्रमाण नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी प्रमाण दिखाएगा, माने प्रयत्न करेगा, इसमें भेद दिखाने के लिए प्रयत्न करेगा, भिन्न भिन्न प्रमाण का प्रयोग करेगा आगे। आत्मनः अनेकत्वेन किंचिदपि प्रमाण अस्ति, एक भी छोटा भी प्रमाण नहीं है आत्मा नाना होने के लिए। पूर्व पक्षी कहता है सबके अनुभव सिद्ध है, सबका अनुभव सिद्ध है, उसमें दूसरा प्रमाण क्या दिखाऊं। तो कहते हमारी जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा भी क्यों संभव है, जीव आप भिन्न है, मैं भिन्न हूं, पूर्व पक्षी कहेगा। तो क्या है, कहते अज्ञ जन प्रसिद्ध आत्मभेद विषय इंद्रिय का प्रत्यक्षंतु न आत्मभेद आयत्तम। आप जो प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं, अनुभव सिद्ध माने प्रत्यक्ष है, मुझे तो प्रत्यक्ष है कि आप मुझसे भिन्न हो। इसीलिए क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, जो कह रहा है उस ठीक नहीं है। सिद्धांत कह रहा है ये अज्ञान का जो प्रमाण है, अज्ञान के वश में जो प्रमाण है वो प्रमाण नहीं होता, वो भ्रम कहते हैं उसको, प्रमाण नहीं कहते। वो ज्ञान हो रहा है पर ये ज्ञान क्या है, ये भ्रम है। तो कहते हैं अज्ञ जन प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है जो आप कह रहे हैं, अनुभव प्रसिद्ध, अनुभव सिद्ध है, प्रसिद्ध है सभी को, मैं भिन्न हूं इससे, ये प्रमाण नहीं होता। क्यों, अज्ञ, अज्ञ माने जिसको ज्ञान नहीं है। वैसे जन जो है, वैसे जो लोग हैं उनमें प्रसिद्ध जो है क्या है, आत्मभेद प्रसिद्ध है। और आत्मभेद विषय का इंद्रिय का प्रत्यक्ष, इंद्रिय से प्रत्यक्ष जो हो रहा है, ये आत्मा और आत्मा में भेद, जीव, ये जीव भिन्न है, वो जीव भिन्न है, जीवों में जो भिन्नता प्रतीत हो रही है, ये अज्ञ जन को जो हो रही है, अज्ञानी को। और इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अज्ञानी तो प्रसिद्ध है, ज्ञानी ही अप्रसिद्ध है। आगे चलकर कभी तो प्रसिद्ध हो जाता है, किंतु अप्रसिद्ध तो ज्ञानी है, अज्ञानी प्रसिद्ध है, और अज्ञानी का अज्ञान भी प्रसिद्ध है, अनुभव प्रसिद्ध है। और ये जो आत्मभेद विषय का इंद्रिय का प्रत्यक्ष जो है, इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो क्या है कि आत्मा का भेद के लिए प्रमाण बन रहा है आपके लिए, पर आत्मा के लिए वो प्रमाण है ही नहीं। भेद तो बहुत दूर हो गया, आत्मा को प्रतीत ही नहीं कर सकता, इंद्रिय विषय है ही नहीं आत्मा, इंद्रिय का आत्मा विषय है ही नहीं। इसीलिए क्या है कि अज्ञ जन प्रसिद्ध आत्मभेद विषय का इंद्रिय का प्रत्यक्षम तू न आत्मभेद आयत, आयत्त माने अधीन, तो ये आत्मभेद के अधीन नहीं। जो ज्ञान हो रहा है ये क्या है कि वस्तु के अधीन है, वस्तु तंत्र है ज्ञान। तो आपका जो ज्ञान हो रहा है ये वस्तु के अधीन नहीं है, क्योंकि वस्तु में अभेद है ही नहीं, आत्मा में वस्तु में भेद है ही नहीं, आत्मा में भेद है ही नहीं। इसीलिए आत्मा के भेद पे पर अधीन होकर आपका ज्ञान, इंद्रिय का ज्ञान, इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान है उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो शरीर को प्रत्यक्ष करके हो रहा है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो आत्मा भेद आयत्त नहीं है, वो क्या है, शरीर भेद आयत्त है।
शरीर भेद के अधीन है आपका इंद्रिय जन्य भेद ज्ञान, न कि आत्म भेद अधीन इंद्रिय जन्य ज्ञान है। तो इसलिए कह रहे किंतु उपाधिभूत शरीर भेद निबंधनम। निबंधन यहाँ पे आयत अर्थ या तो कारण अर्थ में भी ले सकते। क्या कारण है इसके लिए? हेतु के रूप में हो गया, अधीन माने वो हेतु बन गया, इसीलिए क्या निबंधन भी के कारण है, हेतु बन रहा है। क्या? किंतु उपाधि भेद शरीर भेद निबंधन। क्या? प्रत्यक्षम, अन्य पद प्रत्यक्ष, ये बहुरी है। आत्मभेद आयत का ये क्या है कि तांत है, ये तत्पुरुष हो गया। यहाँ पे क्या है कि उपाधिभूत शरीर भेद निबंधन, ये उपाधिभूत तांत पूर्व पद हो गया। तो निष्ठा पूर्वम बहुव्रीह सूत्र है, निष्ठा करके सूत्र है। तो निष्ठा कहते तवतु निष्ठा। अधिकतर क्या होता है कि जो पूर्व पद में तांत निष्ठांत पद आता है वो या तो बहुरी होता है या तो कर्मधारय होता है, तत्पुरुष नहीं होता। तो कर्मधारय है नहीं यहाँ पे। तो ये क्या कि उपाधिभूत शरीर भेद निबंधन। तो निबंधन माने कारण। तो ये प्रत्यक्ष तो क्या है कि ये अज्ञजन प्रसिद्ध आत्मभेद विषय के इंद्रिय का प्रत्यक्ष जो है वो कारण है निबंधन। एक मिनट, तो शरीर भेद निबंधन, हाँ तो निबंधन कारण शरीर भेद कारण। सो शरीर भेद जो है उपाधिभूत शरीर भेद जो है वो जिसका कारण है। तो यहाँ पे किंतु उपाधिभूत शरीर भेद जो है, उपाधिभूत शरीर भेद जो है ये कर्मधारय, और इसके बाद निबंधन के साथ ही निबंधन कारण है। तो क्या कारण है? प्रत्यक्ष के लिए क्या कारण है? प्रत्यक्ष कारण नहीं है। प्रत्यक्ष के लिए क्या कारण है? प्रत्यक्ष तो विषय अधीन है। तो इसीलिए क्या है कि शरीर भेद कारण है उसके लिए। और कैसा शरीर भेद? जो उपाधिभूत है। तो उपाधिभूत और शरीर भेद में कर्मधारय बनेगा। और उपाधिभूत शरीर भेद जो है, उपाधिभूत माने उपाधि के रूप में जो शरीर का भेद है, उपाधि है, सत्य नहीं है वो। माने जैसे रक्त रंग के पुष्प के सामीप्य से स्फटिक जो है शुद्ध होता हो भी रक्त वर्ण का दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो जो रक्त वर्ण है वो उपाधि बन गया। पुष्प जो है उपाधि बन गया, पुष्प का रक्त वर्ण वस्तुतः उपाधि बन रहा है स्फटिक के लिए। तो वैसे ये क्या है कि उपाधिभूत शरीर, शरीर का भेद जो है, शरीर उपाधिभूत है और इसीलिए उनमें जो भेद है वो कारण बन जाएगा। किसके लिए? प्रत्यक्ष के लिए। तो उपाधि भूतम यत शरीरम, या तो उपाधि भूतानी यानी शरीराणी, ऐसे कर्मधारय बनाएंगे शरीर के बीच में उपाधि भूत में। फिर उनमें भेद, तेषाम शरीराणाम, कीदृश शरीराणाम? उपाधि भूतानाम शरीराणाम, उपाधि भूत शरीराणाम भेद, उनमें जो भेद है वो निबंधनम, निबंधनम कारणम यस्य, यस्य कस्य? यस्य अज्ञजन प्रसिद्ध आत्मभेद विषयैक इंद्रिय का प्रत्यक्षस्य तत् अज्ञ इत्यादि प्रत्यक्षम क्या है कि वो आत्मभेद आयत्त नहीं है, वो आत्मभेद के अधीन ही नहीं है। क्यों? कारण दे दिया, ये तो हेतु गर्भ विशेषण हो गया। किंतु उपाधिभूत शरीर भेद निबंधन माने उपाधि भूत जो शरीर है वो भेद जो है, उनमें जो भेद है वो कारण बन रहा है इसके लिए। इसके लिए प्रत्यक्ष के लिए। कैसे प्रत्यक्ष के लिए? कि इंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष है, जो आपको लगता है कि आत्मभेद विषय का है, आत्मभेद विषय का है ही नहीं वस्तुतः। उसके लिए क्या प्रमाण है? तो श्रुति प्रमाण के रूप में देते ना वेद विन मनुते तम बृहंतम तंतोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि श्रुतिभ्यः वेदेतर प्रमाण अनवगम्यमानत्वाद आत्मनः। तो ये इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष इत्यादि प्रत्यक्ष पर ही बाकी निर्भर है, जैसे अनुमान अर्थापत्ति इत्यादि, वो सब प्रमाण नहीं हो सकते। क्यों? प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष पर बाकियों का आधार, प्रत्यक्ष बाकियों के लिए आधार बन रहा है, बाकी उस पर अधीन है। इसीलिए क्या है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण है उसके लिए। नावेदित
मनुते तम बृहंतम, कौन नहीं जानता, अज्ञान जो वेद नहीं जानता, वेद वेदांत नहीं जानता, वो उसको आत्मा को बृहत नहीं मानता। तो भिन्न भिन्न ये भेद क्या है कि बृहत नहीं है, वो कौन मानता है, अज्ञानी मानता है। किंतु वही अज्ञानी कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो इंद्रियजन्य शरीर में आत्मा देख रहा है और आत्मा में भेद देख रहा है, वैसे आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता। क्योंकि उपनिषद में भी प्रश्न का उत्तर जो दिया है, कैसे आत्मा के ज्ञान के विषय में प्रश्न है, तंतो उपनिषदम पृच्छामि पुरुषम पृच्छामि, कैसे पुरुष की व्याख्या की गई है, वहां पे प्रश्न रूप में दिखता है कि उत्तर सब ये है वो प्रश्न के अनुरूप है। क्या प्रश्न है, मैं ऐसे पुरुष के बारे में पूछता हूं, पुरुषम पृच्छामि, कीदृशम पुरुषम पृच्छामि। औपनिषदम, उपनिषद में जो बतलाया है वैसा बताइए, इंद्रिय से जो दिखता है वो मत बताइए, वो तो मुझे पता है, वो तो शरीर दिखता है मुझे, अंतःकरण भी नहीं दिखता, उसका अनुमान लगा रहा हूं मैं दूसरे के अंतःकरण का। तो औपनिषदम तम पुरुषम पृच्छामि, किंतु क्या है, तू औपनिषदम, उपनिषदी भव पुरुषः, वो औपनिषदः पुरुष, तम औपनिषदम पुरुषम द्वितीय में हो जाएगा। इत्यादि श्रुति भी वेद इतर प्रमाण अनवगम्यत्वाद आत्मना, इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा जो पुरुष जो पूछ रहे हैं वो उपनिषद में है, वही पुरुष जानना चाहते हैं, तब जाकर मुक्ति होगी। तो उपनिषद के माध्यम से जो जाना जा सकता है और उसके लिए दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसीलिए क्या है कि वेद इतर, वेद वेदांत इतर प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि, तई ही अनवगम्यत्वाद, उनके द्वारा, वेद इतर जो प्रमाण है उनके द्वारा गम्य नहीं है, जाना अवगम्य नहीं है, अवपूर्वक गम ज्ञानार्थ में हो जाएगा। तो वेद इतर प्रमाण से ज्ञान उत्पत्ति नहीं होगी, ये दिखलाता है किसकी, आत्मा की। आत्मा श्रुति वेद वेदांत से ही जाना जा सकता है, उपनिषद से। उपनिषद यहाँ पर वेद का अर्थ उपनिषद है, वेदांत। उपनिषद में जो पुरुष है वो बतलाइए करके, उसके बारे में पूछ रहा हूं करके साधक पूछ रहा है, और तब जाकर उपदेश हुआ है बृहत में। तो वो आत्मा क्या है, पुरुष जो है वो उपनिषद में जो बतलाते वैसे आत्मा की चर्चा हो रही है। आप जिस आत्मा की चर्चा कर रहे हो वो उपनिषद में वैसा है नहीं। आप तो जो कह रहे हो भेद जहां देख रहे हो वो सब क्या है, शरीर रूप में इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो, और इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान इत्यादि आत्मा विषय में प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि आत्मा उपनिषदों में बताते हैं, उसके लिए इंद्रिय प्रमाण नहीं है, और इसीलिए क्या है कि बाकी कोई प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण नहीं बनेंगे। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः इत्यादि श्रुति भी सर्वशरीरेषु ब्रह्मादि स्तंभांतेषु उपलभ्यमानः आत्मा एकः एव। और इससे अभी क्या सिद्ध करते हैं, तो बताइए उपनिषद में भेद नहीं बताते क्या? ऐसे पूर्व पक्षी पूछता है तो कहते हैं एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, और सर्वभूतेषु क्या, महाभूतों में भी एक ही है, और भूतों माने जो प्राणी जो जीवित है, उन सभी प्राणियों में, मनुष्यों में, देवताओं में, राक्षसों में, इत्यादि सभी में क्या है कि एक ही देव है। देव माने परमात्मा, आत्मा, प्रकाश तत्व है, प्रकाश तत्व चैतन्य तत्व है, एक ही चैतन्य चिदात्मा है, गूढ़ है, गूढ़ है, बाकियों से नहीं दिखा जाता। ये क्या है कि उपनिषद से ही जाना जा सकता है, इसीलिए गूढ़ है, छिपा हुआ है, अविद्या से आवृत है। इत्यादि श्रुति भी सर्व शरीरेषु ब्रह्मादि स्तंभांतेषु, सभी शरीरों में ऐसे बहुत सारे श्रुति है, उनसे क्या जाना जाता है कि सभी शरीरों में ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी का शरीर हो, चतुर्मुख ब्रह्मा का, या स्तंभ, छोटा कोई कीट हो या घास हो, सभी क्या है कि सब में जीव है, उनमें एक उपलभ्यमान आत्मा कि मैं हूं, मैं हूं। वृक्ष को भी मैं करके प्रतीति होती है, घास को भी होती है मैं हूं, कीट को भी होती है, पक्षियों को भी होती है मैं हूं, अहम अहम अस्मि, अहम अस्मि। मनुष्य को जैसे होती है वैसे उनको भी होती है। और वो जो आत्मा, अहम, अहम आत्मा, अहम
ऐसे जो प्रतीति होती है वो आत्मा एक है, एक ही है। जो कोई किसी कीट को जो अहम करके प्रतीति है, मैं हूं, अस्तित्व प्रतीति है, चेतना है, आनंद है, उसमें और मनुष्य के आनंद में, प्रतीति में कि मैं हूं, सुख है मुझे, मैं चैतन्य चिद वस्तु हूं और मैं सत हूं, मैं हूं, ऐसे जो प्रतीति होती है, अस्मि भामी, इस प्रतीति में कोई भेद नहीं है। भले ही वो छोटा कीट हो, वृक्ष हो या मनुष्य हो। हाँ, इंद्रिय भिन्न भिन्न है, इंद्रिय द्वारा जो उत्पत्ति होती है उस ज्ञान में भिन्नता होगी। मनुष्यों में भी होती है, प्राणी और मनुष्य में तो अवश्य होगी, वृक्ष और मनुष्य में अवश्य होगी, उनकी इंद्रिया कम है। इसीलिए क्या है कि वो प्रतीति भिन्न है, बुद्धि भी भिन्न है, अंतःकरण जैसे काम करता है वो भिन्न है, मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न है, पुरुष और स्त्री में भी भिन्न भिन्न है। पुरुष कहेगा कि मैं समझ नहीं पाता स्त्री क्या विचार कर रही है, स्त्री कहेगी ये पता नहीं क्या सोचते रहता है पति मेरा। तो मनुष्य में भी क्या है कि लिंग भेद से भी है, मन एक होता हुए भी पंचमहाभूतों का कार्य ही है, जैसे स्त्री का है वैसे ही पुरुष का है, और वैसे ही भिन्न भिन्न पुरुषों का भी है, भिन्न भिन्न स्त्रियों का भी है, बच्चों का भी है, बड़ों का भी, बूढ़ों का भी है, किंतु सभी में विशेष भेद तो है, सामान्य भेद नहीं है किंतु विशेष भेद है। वैसे ही क्या है कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें भेद होगा, बुद्धि की भिन्नता होगी, उपाधि भिन्नता से सभी ज्ञान उत्पत्ति जो है चिद्रूप नहीं है ज्ञान, वो उसमें भेद है, वृत्ति रूप ज्ञान में भेद है, और विषय के अधीन भी है वृत्ति रूप ज्ञान जो है। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं कि सर्वशरीरेषु ब्रह्मादि स्तंभांतेषु उपलभ्यमान आत्मा एक एव, किंतु अनेक घटेषु उपलभ्यमानः अपि आकाश यथा एक एव तथा शरीर भेदेषु अपि आत्मा एक एव। तो अवच्छेदवाद लेकर समझा रहे कि जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश में भेद नहीं है, आकाश वस्तुतः एक ही है, भेद की प्रतीति उपाधि से होती है। बड़ा घट है तो बड़ा आकाश दिखाई देता है, छोटा घट है तो छोटा दिखाई देता है, और बड़ा मठ है तो बड़ा आकाश दिखा देता है, उसके अंदर घट का आकाश दिखाई देता है। वैसे ही अंश अंशी ऐसे प्रतीति होती है, परमात्मा का अंश बन गया, परमात्मा व्यापक तत्व है, उसमें जीव इतने सारे हैं, ऐसे प्रतीति होती है। किंतु क्या है कि जैसे चैतन्य एक ही है, हर इसमें अहम अहम अस्मि, वैसे ही ये क्या है कि इनमें भेद नहीं दिखा सकते, परमात्मा और आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा और आत्मा में भी, जीव और जीव में भेद नहीं है, जैसे आकाश और आकाश में भेद नहीं है। और उसके लिए और प्रमाण देते, अग्निर्यथाइको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ऐसे श्रुति है, इत्यादि श्रुति भी क्या कहती है, अग्नि जैसे, अग्नि यथा एक ही अग्नि है। आपके घर में जो चूल्हे में अग्नि जल रही है और मेरे घर में जो जल रही है, अगर अभी भी अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं तो गैस इत्यादि, तो क्या है कि जो अग्नि आप पाकशाला में जलाते हो उसमें और भिन्न भिन्न लोगों के घर में जो अग्नि है उनमें भेद है कि नहीं है, एक ही अग्नि है। जैसे भुवनम प्रविष्ट, घर में जो अग्नि है उसके बाद घर में होते हुए अग्नि जो क्या है कि रूपम रूपम प्रतिरूपा बभूव, भिन्न भिन्न हो गई, जैसे प्रतिरूपा, एक एक घर में एक एक अग्नि है, किंतु अग्नि एक है क्या, एक ही है, अग्नि तो भिन्न नहीं है। आपके घर में भी खाना पकाती है, मेरे घर में भी खाना पकाती है, पतीला उठाते समय अगर हाथ जल गया आपको भी जलाती है, मुझे भी जलाती है, तो इसलिए भेद नहीं अग्नि में, एकस तथा सर्वभूतांतर, एक ही अग्नि भिन्न भिन्न रूप में जैसे प्रतीत हो रही है, और प्रतीति भिन्न होने से अग्नि भिन्न नहीं हो जाती, वैसे ही एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों में अहम अहम करके प्रतीति भिन्नता से हो रही है, पर एक रूप से भी हो रही है, एक ही है वो आत्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च, बाहर भी वैसे ही प्रतीत हो रहा है, अपने में जैसे हो रहा है वैसे बाहर भी सभी में प्रतीत हो रहा है, इत्यादि श्रुतिभ्यः तस्मात् जीव ब्रह्म ऐक्यम युज्यते, इसलिए जीव और ब्रह्म में एकता सिद्ध हो सकती है।
क्योंकि जीव एक ही है, सभी में प्रतीति भिन्न भिन्न है किंतु एक ही है। जैसे अग्नि भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है किंतु एक ही है, वैसे ही जीव एक ही है, भिन्न भिन्न प्रतीत होता है सभी भूतों में। और इसीलिए क्या है कि एकता भी सिद्ध होती है। किसमें? जीवों में एकता सिद्ध होते हुए परमात्मा और जीवों में भी एकता सिद्ध। एकता नहीं, अब देखिए भेद नहीं है करके कह रहे, एकता नहीं कह रहे हम, एक ही है किंतु एकता नहीं कर रहे, क्योंकि उपाधि से भेद तो है, उपाधि से भेद मानेंगे हम, और वो विशेषण से लेंगे तो इसीलिए क्या कि जीवों की प्रतीति में उपाधि नहीं है। साधक के रूप, साधक जब विचार करता है तो वह उपाधि करके सिद्ध होता है विचार में, किंतु अनुभव में तो क्या है, अनुभव में कहता है नहीं आनक पर्यंत, तो मेरे नखत की सीमा तक ही मेरा चैतन्य है करके कहता है साधक। तो इसीलिए क्या है कि प्रतीति उपाधि विशेषण से भेद तो सिद्ध होता है, किंतु दोनों में भेद वस्तुतः सिद्ध नहीं होता, नानात्व तो सिद्ध नहीं होता जीवों का। इसीलिए पूर्व पक्षी जो कह रहा है ऐसा अगर होगा तो वैसा होगा, माने अगर जीवों में भेद ना होता तो आप ऐक्य भी सिद्ध कर देते ब्रह्म और जीव में। तो हम कह रहे हैं हाँ भेद सिद्ध नहीं होता, वस्तुतः भेद सिद्ध नहीं होता जीवों में, इसीलिए क्या है कि एकता तो सिद्ध कर सकते हैं जीव और ब्रह्म के बीच में, वो भी ठीक ही है। अभी आक्षेप कर रहे हैं कि अब प्रमाण दिखाइए भेद के लिए, तो आक्षेप कहते हैं आत्मना अनेकत्वे न प्रमाणाभाव, ऐसे प्रमाण नहीं करके नहीं है, आप कह रहे कि प्रमाण ही नहीं है, इसमें तो हम प्रमाण दिखाएंगे, एक नहीं बहुत दिखाएंगे। कहते प्रत्यक्ष आदि अनेक प्रमाण सत्वात्, केवल प्रत्यक्ष करके आप रह रहे, प्रत्यक्ष नहीं, हम तो कह रहे प्रत्यक्ष ही नहीं है, प्रत्यक्ष से जुड़े हुए भिन्न भिन्न और भी है, वो सब प्रमाण हम दिखाएंगे। तो कहते हैं पहले प्रत्यक्ष प्रमाणम तथा ही, क्या प्रमाण है सिद्धांति पूछता है, पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण है भेद में, अनेक जीव है इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? ब्राह्मणो अहम क्षत्रियो अहम इति अहंकार पूर्वकम प्रतिप्राणी शरीरम आत्मभेद प्रत्यक्ष एव। क्या प्रत्यक्ष नहीं है आपको कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो? क्या वृक्ष को प्रत्यक्ष नहीं है कि वृक्ष है? कीट को प्रत्यक्ष नहीं है कि वो प्रत्यक्ष कीट है? गाय क्यों पास आती है भागती है, उसको भेद सिद्ध नहीं होता क्या? उसको पता है, वो भी अपने बछड़े को जानती है, इतने सारे बछड़े हैं उसमें से अपने बछड़े को जानती है गाय। कैसे आप कहते हो कि भेद सिद्ध नहीं होता? अपना और दूसरा ये भी भेद से ही सिद्ध होता है, ये मेरा है ये दूसरा है, तो क्या है कि मेरा भी जो है मुझसे भिन्न है, इसीलिए मेरा मुझसे संबंध रखता है, ऐसा मेरा है, इसीलिए भेद की प्रतीति सभी को होती है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। अहंकार भेदस्य आत्मभेद नियामकत्वात्। और ये क्या है कि अहंकार में भेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अहंकार भेद हो गया माने क्या हो, आत्मा का भेद हो गया, कि मैं जो आत्मा हूं अहम अस्मि, ये अहंकार का भेद है आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं अहम अस्मि, ये जो हरेक को प्रतीति हो रही है इसमें आप एकता सिद्ध कर रहे हैं, हम तो उसमें भेद सिद्ध कर रहे हैं। अहंकार के भेद से आत्मा का भेद तो बन ही जा रहा है, क्योंकि मैं हूं जो कह रहा है वो मैं हूं, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं जब कह रहा है आप उसमें एकता देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, वैसे ये सब है, उसमें भेद सिद्ध हो रहा है। अहंकार से क्या है कि जीवों में भिन्नता हो रही है। सर्वदेहेषु आत्मना एकत्वे त्वम अहम अयम इत्यादि भेद व्यवहार न स्यात्। ये प्रत्यक्ष है, कह रहे कि अहम प्रत्यक्ष है मुझ में, आप कह रहे हैं अहम मुझे भी प्रत्यक्ष है, पर मेरा अहम और आपका अहम भिन्न है कि नहीं है? इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं अहम कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं, आप भी अहम कह रहे हैं, किंतु आप मुझे तुम कहते हो, मैं आपको तुम कहता हूं। क्यों कहता हूं? अगर मैं आपको अहम नहीं कहता हूं, अहम तो भाषा का प्रयोग भी बतला रहा है प्रत्यक्ष से, क्या अहम त्वम अयम, ये तीसरा जो है ये तीसरा हो गया सिद्ध, चतुर्थ हो गया, तो बहुवचन भी सिद्ध हो रहा है, नाना तो सिद्ध हो रहा है, ना ही द्विवचन द्वैत सिद्ध नहीं हो रहा। द्वैत का अर्थ क्या है? नानात्व, एक बार द्वैत हो गया तो नानात्व। बहुश्याम प्रजायेति, ऐसे जो मंत्र आता है कि ब्रह्म ने सोचा कि मैं बहुत बन जाऊं, कैसे? एक होता हुआ तो नाना नहीं बन सकता, इसीलिए क्या कि माया के साथ विवाह चाहिए। इसीलिए जब ये ब्रह्मचारी जब ये कार्य करना चाहता है कर्म के लिए, क्या है कि पुत्रादि चाहिए मुझे, तो क्या है कि पत्नी ढूंढता है,
विवाह कर लेता है, गृहस्थ बन जाता है, और कर्म के लिए गृहस्थ बना है, पुत्र इत्यादि उत्पत्ति उसके बाद होती है, तो दो बन गए, उसके बाद तीसरा होगा। तो अद्वैत भी क्या है कि दूसरा नहीं है, क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि तीसरा हो नहीं सकता। दूसरा नहीं है का अर्थ क्या है कि तीसरा नाना हो नहीं सकता, जबकि दूसरा ही नहीं है। दो नहीं होंगे तो तीन संभव नहीं है, नाना संभव नहीं है, इसीलिए अद्वैत ऐसे नंज के साथ कहा गया है। किंतु द्वैत का क्या अर्थ है, द्वैत का अर्थ नाना तो ही है, दूसरा हो गया तो तीसरा चौथा सब हो जाएगा। इसीलिए कह रहे कि त्वम और अहम जो भेद हो गया, ये द्वैत सिद्ध नहीं करता है, नाना तो करता है, क्योंकि अयम भी आएगा। जैसे मैं आपको अहम त्वम कह रहा हूं, दूसरा भी कहेगा, और हम बात करते समय प्रथम पुरुष का भी प्रयोग करेंगे, तीसरा आ जाएगा, थर्ड पर्सन तीसरा भी आ जाएगा। इसीलिए क्या है कि अयम, इससे नाना तो सिद्ध होता है। इत्यादि भेद व्यवहार न स्यात्, ऐसा नहीं होता, सभी अहम अहम ही कहते हैं, एक दूसरे को भी, तीसरे को भी। किंतु अहम, त्वम और अयम, ये व्यवहार भी दिखा रहा है कि भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तस्मात आत्मनानात्वम प्रत्यक्ष सिद्धम, इसीलिए क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके लिए। आप कहते हैं कि कोई प्रमाण ही नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी दिखाएंगे, कहते हैं रुकिए, अर्थापत्ति प्रमाण है, तो आगे कह रहे अर्थापत्ति प्रमाणम आत्मनः नानात्वा भावे त्वम अहम अयम इत्यादि भेद व्यवहार न स्यात्। जो पहले हमने प्रत्यक्ष सिद्ध त्वम अहम और अयम बताया, ये व्यवहार कभी सिद्ध होगा, कभी सार्थक होगा, जब ही आत्म नाना होगा तब जाके सार्थक होगा। आत्मा अगर बहुत नहीं है तो त्वम अहम और अयम का कोई अर्थ ही नहीं, तो सार्थक कैसे होगा? ये अन्यथा अनुपपत्ति है, अर्थापत्ति प्रमाण से बता रहे हैं। ये सब सार्थक है कि नहीं? हाँ सार्थक है। अहम, मैं, तुम, ये, ऐसा जो है आप, इतने सारे जो प्रयोग हो रहे, ये सार्थक क्यों है, व्यवहार में क्यों सफल हो जाते? क्योंकि आत्मा नाना है, आत्मा में भेद है। तस्मात भेद व्यवहार सिद्धि अन्यथा अनुपपत्या, अन्यथा अनुपत्ति, या तो सिद्ध नहीं होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं होगा, अनुपपत्ति नहीं होगी, कि ऐसा ऐसे व्यवहार का कोई प्रयोजन ही नहीं होगा। और व्यवहार का प्रयोजन होने से अन्यथा अनुपपत्या भेद व्यवहार सिद्धि, जो है भेद व्यवहार सिद्धि अन्यथा संभव नहीं है। और ऐसा है इसीलिए क्या है कि उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, इसीलिए भेद व्यवहार से क्या सिद्ध होगा? आत्मा का नाना तो सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा अनुपपत्या। भेद व्यवहार संभव नहीं है, कैसा भेद व्यवहार? त्वम अहम अयम, ये अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा सिद्ध नहीं होगा, ऐसा भेद व्यवहार नहीं होता। पर भेद व्यवहार तो अस्तित्व, इसीलिए क्या भेद व्यवहार अस्तित्व, त्वम अहम अयम इति भेद व्यवहार अस्तित्व, इसीलिए क्या हो गया? अन्यथा अनुपपत्या क्या सिद्ध हो गया? कि भेद सिद्ध हो गया, नाना तो सिद्ध हो गया, आत्मा के नाना होने में ये प्रमाण बन जाता है, अर्थापत्ति अन्यथा अनुपपत्ति। इसीलिए क्या है? आत्मभेद अंगीकार्य इति अर्थापत्तिरपि तत्र मानम प्रमाणम, मानम माने प्रमाण, प्र के साथ जोड़ देंगे तो नत्व हो जाएगा प्रमाणम। क्या प्रमाण है? अर्थापत्ति प्रमाण है। किसके लिए? आत्मभेद अंगीकार के लिए, स्वीकार के लिए। आत्मभेद तो स्वीकार करना ही चाहिए, आत्मभेद का स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अर्थापत्ति दूसरा प्रमाण दिखा दिया। तीसरा कहते हैं अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान कैसे प्रमाण है? अनुमान प्रमाण विमत आत्मा प्रति शरीरम भिन्न प्रति शरीरम त्वम अहम अयम इति व्यवहार भेदात। तो व्यवहार भेद को हेतु भी बना सकते हैं, अन्यथा अनुपपत्ति नहीं दिखा रहे, कह रहे ये व्यवहार भेद है क्या? हाँ, व्यवहार भेद इसीलिए क्या हो गया? विमत आत्मा प्रति शरीरम, विमत माने जहां मत में भेद है, पूर्व पक्षी और सिद्धांती के मत में भेद है, वो विमत है। किसमें भेद है? आत्मा, आत्मा के विषय में भेद है। तो आत्मा जो विमत है वो क्या है? प्रति शरीर भिन्न, हर एक शरीर में भिन्न है। क्यों? क्या हेतु है? प्रति शरीरम त्वम अहम अयम इति व्यवहार भेदात, वही हेतु बन जाएगा। तीनों में उसी का उदाहरण दिया उन्होंने, पर प्रमाण जैसे काम करता है वो भिन्न है, एक में अन्य होता है, नहीं तो संभव नहीं होता। अभी क्या कहते हैं? हेतु बन गया, ये हेतु बनेगा अनुमान के लिए, उसके लिए उदाहरण देना पड़ेगा। क्या उदाहरण है? तच्च शरीर रूप व्यक्ति भेदाच, दूसरा और क्या है कि घट शरावादिवत, घट शरावादिवत। तो घट जो है
या उसके ऊपर या तो कोई प्लेट ले लीजिए, मड़का है छोटा, कोई पतेला है मिट्टी से बना हुआ है, इन सब में भेद है क्या? भेद है। घट शरावादिवत भेद, सभी में भेद है। इसीलिए क्या कि ये छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, ये प्लेट है, ये इत्यादि है, ये बड़ा पतेला है, ये छोटा है, ऐसे सब जो व्यवहार होता है, ये सब क्या है कि व्यवहार सिद्ध करता है कि भिन्नता सिद्ध करता है, नाना तो सिद्ध करता है। तत्त शरीर रूप व्यक्ति भेदाच, और दूसरा हेतु क्या बताया उन्होंने कि शरीर, तत्त शरीर, मनुष्य प्राणी इत्यादि ऐसा ऐसा शरीर है, शरीर रूप व्यक्ति भेदाच, उस शरीर रूप व्यक्ति भेद बता रहे, शरीर भिन्न करके ही बात करते हैं, ये दूसरा है वो दूसरा है, तभी आप कहते हैं कि इसका शरीर भिन्न है, इसका शरीर भिन्न है, वो तो सबको पता है। हम व्यक्ति भेद दिखा रहे हैं, जीव का भेद दिखा रहे हैं, केवल शरीर भेद नहीं दिखा रहे, हम दोनों भिन्न करके बता रहे हैं। अभी आप देखिए कि जुड़वा जो है, जुड़वा में शरीर भेद है क्या? बहुत कम दिखाई देता है। शरीर भेद कहाँ है? तो शरीर भेद भी नहीं दिखता जुड़वों में, किंतु व्यक्ति भेद दिखाते हैं। राम और श्याम भिन्न है, दोनों जुड़वे हैं, तो व्यक्ति भेद दिखा रहे। शरीर तो एक जैसा ही दिखता है, माता को पिता को भी, जब तक अभ्यास नहीं हो जाता कि ये कुछ भिन्नता देखते हैं। तो शरीर एक जैसा ही दिखता है, तो शरीर एक ही कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। शरीर तो भिन्न है, किंतु एक प्रतीत हो रहा है तो एक ही कहेंगे। जो जिसने नहीं देखा इनको, एक बार राम आकर घंटी बजाते तो दरवाजा खोल देता है, दूसरी बार श्याम आकर खोल देता है। जिसको पता नहीं कि जुड़वे, वो कहेगा कि शरीर एक ही है। पर जब भी शरीर एक होता है व्यक्ति भेद है, जब भी कहेंगे कि दोनों भिन्न है तो भिन्न ही है। इसीलिए क्या है कि जहां शरीर भिन्न दिखता है वहां तो भेद होगा ही, व्यक्ति भेद तो होगा ही होगा। जब भी शरीर एक दिखता है तो ये भी भेद है। तो ऐसे समझ सकते हैं इति अनुमान प्रमाणमपि, अनुमान भी प्रमाण है उसमें। चलिए, हमने तो ये लौकिक प्रमाण, आप बोलेंगे कि ये क्या प्रमाण हो गया, श्रुति प्रमाण दे दीजिए। श्रुति पुराण इत्यादि प्रमाण है उसमें। कहता है पूर्व पक्षी, श्रुति पुराणादि प्रमाणम हम बताते, कहते हैं श्रुति पुराणादिषु देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर किम पुरुष मानवादि भेद वाद दर्शनाद आत्मनानात्वमेव सिद्ध्यति। पुराण श्रुति में सब इनकी चर्चा होती कि नहीं? इंद्र की पूजा करता है, कौन करता है? मानव करता है या कोई दानव करता है, उनसे युद्ध करता है, ये सब श्रुति में ही आता है। भाई, हम कोई अपना नहीं बता रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष हमको तो इंद्र नहीं दिखते, अनुमान क्या लगाएंगे। तो आपकी श्रुति भी कह रही है, पुराण भी कह रहे हैं। आपने स्वयं कहा है कि देवताओं को भी दुख प्रतीत होता है, तभी देवता को क्या शरीर की बात कर रहे हैं क्या? किसको अनुभव हो रहा है दुख का? जीव को हो रहा है ना, ना ही देवता को। देवता के शरीर में जो जीव है उसकी बात कर रहे हैं, उसको भी दुख होता है करके आपने स्वयं बताया था पिछले पाठ में, सिद्धांति ने बताया था। तो आप जो सिद्धांति ऐसे कह रहे हो, श्रुति देखकर ही कह रहे हो, हम भी वही देख रहे हैं। इसीलिए क्या है कि नानात्व का तो उपदेश वहां पर भी हुआ है, श्रुति और पुराण भी प्रमाण है। फिर युक्ति को अनुमान से हटकर बताते हैं कि अनुमान में क्या है कि हेतु इत्यादि दिखाना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है। तो युक्ति में क्या है कि विचार से सिद्ध होता है, इसलिए युक्ति भी दिखाते हैं। पामर भी विचार कर सकता है ऐसा युक्ति, जिसको शास्त्र तर्क इत्यादि नहीं पता। यदि आत्मा सर्व शरीरेषु एक अभ्युपगम्येत, अगर सभी शरीरों में आत्मा एक माना जाए, तब क्या होगा? तदा एकस्य सुख दुखादिना सर्वेशाम तद उपलब्धि सांकर्यम से आती है। तो मूल में भी हमने देखा कि एक को अगर सुख दुख होगा तो सबको भी सुख दुख होगा, अगर सभी शरीरों में एक ही आत्मा होगा। तथा एकस्य ज्ञानातिशयेन सर्वे ज्ञानिनः स्युः। और आपके लिए तो ये बहुत कठिन है, कहता है पूर्व पक्षी सिद्धांत। आप तो वेदांती हो, आपके गुरु को ज्ञान उत्पन्न हो गया, आप तो गुरु की पूजा करते हो, क्यों करते हो? आपको क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? गुरु की जो आत्मा है, आपकी आत्मा तो भिन्न नहीं है ना, तो गुरु को ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो आप क्यों साधना कर रहे हैं? और ऐसे कहने वाले हैं कुछ एकदेशी, ऐसे भी कहने वाले हैं कि एक जीव के ज्ञान से सबको ज्ञान मिल जाएगा, तो गुरु के ज्ञान से हमको भी मिल जाए, ऐसे कहने वाले हैं कुछ। पर ठीक नहीं है, सबको पता है कि इसमें कुछ क्या युक्ति है। ये ऐसी युक्ति होती है कि आपके पास कि जीव सभी एक ही, सभी शरीरों में एक ही आत्मा है,
तो गुरु को ज्ञान उत्पन्न हो गया, सभी शिष्य मुक्त हो गए। गुरु के साथ होता है क्या? नहीं होता है। तथा सती विधि प्रतिषेध शास्त्राण वैयर्थ प्रसंग। और उससे और क्या होगा? कहते हैं कि आप वेद में भी प्रामाण्य मानते हो, वेदांत केवल नहीं, वेद में भी प्रामाण्य है। वेद कहता है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, कई विधि है, कई निषेध है, ये मत करो, झूठ मत, अहिंसा, अहिंसा में विधि है, माने हिंसा मत करो, हिंसा मत करो करके, मां हिंसा सर्वाभूतानि करके निषेध वाक्य है। विधि वाक्य भी है कि हर हर संध्या उपासित, संध्या करो इत्यादि, अग्निहोत्र करो इत्यादि, जो अग्नि कार्य करो ब्रह्मचारी को कहा गया है, अग्निहोत्र गृहस्थ के लिए कहा। तो ये विधि प्रतिषेध शास्त्र जो है वो व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ प्रसंग। क्यों? ज्ञानिनः विधि निषेधातीतत्वात्, गुरु को ज्ञान प्राप्त हो गया। और गुरु को क्यों आप गुरु नहीं मानते? चलिए, किसी को तो ज्ञान हो गया, किसी को तो ज्ञान हो गया, कोई तो एक ज्ञानी मानते हो कि नहीं? हाँ, मानते हो। तो एक किसी को ज्ञानी को मान लिया तो उसकी आत्मा तो मुक्त होगी, और आत्मा में भेद नहीं है सभी शरीर में, इसलिए सभी आत्मा मुक्त हो गए। और मुक्त को कि मुक्त को क्या है? पुत्र विधि निषेध, उसके लिए तो श्रुति ही कहती है वेद अवेदो भवति, वेद अवेद बन गया। तो विधि और निषेध क्या है? ये शास्त्र प्रमाण ही नहीं है उस ज्ञानी को, तो आपके लिए भी प्रमाण नहीं होगा, तो किसी को भी नहीं होगा। तो कोई भी विधि निषेध शास्त्र वेद किसी के लिए भी प्रमाण नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा वो। तथा एव एकस्य बंधेन सर्वे बद्धा स्युः। और अगर हम दूसरे ओर से देखेंगे कि आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो शिष्य हूं, मैं बद्ध हूं, तो आपके गुरु भी मुक्त नहीं हो सकते, वही बद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें भी आप ही की आत्मा है। तो वो या तो आप मानिए कि एक की मुक्ति से सभी को मुक्ति मिल गई, या तो एक भी अगर जीव बद्ध होगा तो सभी बद्ध हो जाएंगे, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये कैसा सिद्धांत है आपका? पूर्व पक्षी टीका कर रहा है। तस्माद आत्मनानात्व एवं युक्तम, इसीलिए आत्मनानात्व युक्त है कि सभी शरीरों में भिन्न भिन्न आत्मा है। इसमें कोई समाधान है तो बताइए, तो अगले पार्ट में समाधि देखेंगे, समाधान देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृप्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम महा तदेव अन्नमत्वन्यति में निश्चिता मति। कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि ये देखिए, ये प्रश्न क्या है कि लगते हैं ऐसा ऐसा इतने अंत तक कोई विचार नहीं करता, पर ये अभी जो आजकल के जो आपको अद्वैत के विरुद्ध जो खड़े हैं, द्वैती, विशेष अद्वैती इत्यादि मिलेंगे, ये सब ऐसे ही विचार करते हैं, ऐसे ही विनोद करते हैं अद्वैत का, क्योंकि उनकी समझ उतनी है। ऐसे सब विचार कर कर आक्षेप कर सकते हैं, और जब भी ऐसा आक्षेप करके हास्य बना दिया तो तत्व भी कैसे लगेगा? अरे इस तत्व में कुछ नहीं रखा, इसीलिए समाधान देंगे, इसका समाधान देंगे। ऐसे ही आक्षेप क्या है कि आक्षेप लगना चाहिए, सच है। उसके बाद, क्योंकि प्रश्न तो ठीक ही है, अगर एक मुक्त हो जाएगा तो सभी मुक्त हो जाएंगे, अगर आत्मा एक है। इसमें क्या है कि एक जीववाद में तो ऐसा हम कहेंगे ठीक है, इष्टापत्ति कहेंगे वहां पे। स्वप्न में एक, अभी स्वप्न में अगर एक उठ गया, किसको स्वप्न आ रहा है? मुझे स्वप्न आ रहा है। अगर जागृत हो गया, अगर मैं सोचूंगा अरे बाकी सब उसमें इतनी पीड़ा में थे, सोचिए जैसे युद्ध हो रहा है, या तो जंगल में सभी फंसे हुए, और ऐसा कुछ सोचिए कि जिसको नाइटमेयर कहते हैं, और सिंह आ गया तो मैं उठ गया। ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि गुरु सिंह के रूप में आके ऐसे दुख रूप स्वप्न से जगा देता है, तो मैं जाग गया। जागने के बाद मैं क्या सोचता हूं क्या कि बाकी जो मेरे साथ भाग रहे थे वो तो अभी भी जंगल में फंसे हैं। कहां फंसे है भाई? तो इसीलिए कि इष्टापत्ति, इसमें वस्तुतः उत्तर क्या है? इष्टापत्ति। एक के मुक्त होने के से सभी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो एक क्या है? अहम होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा ही नहीं। अगर पूर्व पक्षी कहेगा, या ये नहीं बतला रहे क्योंकि ये कल मैं भूल सकता हूं, इसलिए अभी बता रहा हूं, मंगलाचरण के बाद भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये विचार आ सकता है। इसका समाधान नहीं देते, क्योंकि एक जीववाद वस्तुता क्या है कि विवरण में स्वपक्ष है और अत्यंत सूक्ष्म पक्ष है, किंतु सबसे सरल है। कहीं भगवान विद्यारण्यचार्य कोई कहते हैं ये राजमार्ग है, राजमार्ग है, माने ऐसा भी नहीं कहते राजमार्ग है। वहां पे क्या कहते हो, कहीं कहा है उन्होंने कि जैसे राजा होता है, राजा का दर्शन के लिए राजा को आत्मा मानिए, आत्मा का दर्शन कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? राजा का दर्शन कैसे होगा? आप
इतने सारे प्रजा के लोग हैं, वो सब जाकर एक कतार में खड़े हो जाएंगे और क्या है कि एक एक कर अंदर छोड़ेंगे, या तो सभा करके जाएंगे, एक एक करके प्रश्न पूछेगा। तो राजा के जो सैनिक है वो परीक्षा करेंगे कि आप अंदर जा रहे हो, हर एक को देखकर फिर अंदर छोड़ेंगे कि राजा को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहे, इसलिए एक एक करके जाएंगे। एक पद्धति है जाने की, वो पद्धति सभी के लिए एक है। ये क्या है कि सृष्टि दृष्टिवाद, या तो जो श्रुति का जो प्रक्रिया है, भिन्न भिन्न प्रक्रिया, ये ऐसी है। किंतु राजा के लिए कोई होता है जो दूत है राजा का, जो क्या है कि यहां वहां से कुछ कुछ लेकर आता है राजा के लिए कि यहां ऐसे चल रहा है, वैसे, जो कान भरता है राजा के, कि राजा के लिए जो भिन्न भिन्न देशों से क्या क्या चल रहा है उसका ज्ञान विज्ञान लेकर आता है। वो तो ऐसे सभा में सबके साथ नहीं आता, उसके लिए कई चोर द्वार कहते हैं, एक चोर द्वार होता है, उससे राजा प्राप्त हो जाता है दूत को। तो राजा को जो दूत है वो सभा और बाकी प्रक्रिया जैसे चलती है वैसा नहीं आता। ये एक जीववाद वैसे कहते हैं कि वो क्या है कि वो राजा को सीधे जाकर मिल सकता है चोर द्वार से। तो ये एक जीववाद क्या है, ये चोर द्वार है आत्मा के दर्शन के लिए। पर समझ में आना कठिन है, क्योंकि क्या है कि हमारे संस्कार ऐसे रहते हैं कि मानने नहीं देते, इसलिए ऐसे सब प्रश्न आते हैं। अरे गुरु की मुक्ति होगी तो मेरी, अरे गुरु की बात ही नहीं करे, गुरु है ही नहीं। जिस व्यक्ति, उसको गुरु चाहिए, किंतु सभी मिथ्या है, वो मानकर चले सत्य क्या है कि ब्रह्म और जीव में एकता है और जीव एक ही है। वो कौन है? वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो बद्ध नहीं है। दूसरा जीव भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है कि स्वप्नवत है। गुरु और जो बाकी जीव है, शिष्य है, मेरे साथ वर्ग में है, वो सब क्या है कि वो स्वप्नवत है, मैं सपने में हूं ऐसा सोचकर व्यवहार करे। तब क्या होगा? विधि निषेध भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्वप्न में तो यही काम करेगा। सपने में ये नहीं कह सकते मैं जंगल में नहीं हूं, सपने में तो मानना पड़ेगा कि जंगल में हूं। शेर पीछे आ रहा है तो भागना तो पड़ेगा ही। तभी स्वप्न है सोचकर भी मैं रुक नहीं सकता। स्वप्न करके व्यवहार करे किंतु व्यवहार करे, बुद्धि में स्वप्न दृष्टि रखे, तब जाकर क्या होगा कि एक के मुक्ति के साथ सबकी मुक्ति हो जाएगी, और एक के बंधन से सबके बंधन भी ठीक ही है। इष्टापत्ति कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं बद्ध हूं, हाँ बद्ध हूं। अगर मैं बद्ध हूं तो सभी बद्ध है, स्वप्न में जो है सभी बद्ध है, मुझे कोई उसमें कोई दुविधा नहीं है। और जब ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि कहां पर बंधन किसका है? दूसरे का बंधन में मुझे कोई, दूसरे का बंधन है उसमें मुझे कोई लाभ ही नहीं है, और उसकी मुक्ति में मुझे कोई लाभ नहीं है। वही कोई कहते हैं कि अरे उसकी भी मुक्ति हो जाए, इसकी मुक्ति हो जाए, किंतु साधक की दृष्टि कैसे होनी चाहिए? मुझे क्या लाभ होगा? मेरी मुक्ति के लिए प्रयास चल रहा है, दूसरे के आनंद से मुझे आनंद मिलता है, तो मेरे आनंद में मुझे, दूसरे के आनंद में क्यों वो साधन हो रहा है मेरे आनंद के लिए? अगर बच्चों को मैं अगर कुछ देता हूं, उनके सुख से नाचते हैं, मुझे सुख प्राप्ति होती है, उनके सुख से मुझे सुख प्राप्ति हो, इसीलिए वो साधन बनते मेरे सुख के लिए। इसीलिए मेरे मुक्ति में मुझे फल प्रयोजन दिखना चाहिए। और तभी जब भी दिखता है तब कौन सा जीव बद्ध है? एक जीव कौन है? जो मुक्ति चाहता है वो जीव है। और वो कौन है? दूसरा कोई हो नहीं सकता। वो सब चाहते हैं, मेरे दृष्टि में उनको मुक्ति चाहिए, वो बद्ध है। किंतु मैं बद्ध हूं ये मेरी दृष्टि में मैं जानता हूं, स्वयं अनुभव सिद्ध है, इसीलिए मैं ही वो साधक हूं। और जब मैं मुक्त हो जाऊंगा, स्वप्न से जाग जाऊंगा, तभी मैं भिन्न जो जो है जंगल में फंसे करके नहीं सोचता हूं। वैसे ही जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तभी दूसरे का बंधन का कोई नहीं सोचता है। मुक्त के दृष्टि में दूसरे भी बद्ध नहीं है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। तो व्यवहार कैसे होगा? ये पढ़ाने का व्यवहार तो भगवान कारिकाकार कहते हैं, हाँ ये पढ़ाने के लिए हम व्यवहार करते, व्यवहार के लिए व्यवहार है, मिथ्या है। तो उस दृष्टि से व्यवहार सिद्ध होता है, किंतु व्यवहार इसका अर्थ उससे अद्वैत हानि नहीं है, द्वैत सिद्ध नहीं होता। व्यवहार से, उपाधि से व्यवहार मात्र सिद्ध होता है, वस्तुतः भेद सिद्ध नहीं होता। ये बताया क्योंकि कल मैं भूल सकता हूं, इसलिए बताया, क्योंकि इसमें अधिक विचार किया हुआ है, सोचा कुछ किसी को लाभ हो जाए तो हो जाए, भले ही कोई दूसरा नहीं है, लाभ जिसको हो जाए हो जाए। नमस्ते, धन्यवाद।